आज मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग अगर कांग्रेस को नहीं लाइएगा तो भाजपा इस देश को समाप्त कर देगी। झूठा आरोप लगाने से, प्रोपेगेंडा फैलाने से देश नहीं चलता। इस देश के लिए जो भी किया है कांग्रेस ने किया। आज रेलवे स्टेशन में आके देखिए, मीरा कुमार का दिन है। एक भी बताए भाजपा के लोग सासाराम संसदीय क्षेत्र में कोई काम किया? मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी आज के डेट में वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर सर्वे किया जाए तो 1 to 10 लीडरों में राहुल गांधी जी का नाम हो रहा है। रोहतास जिले के कांग्रेस कमेटी के लोगों ने आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सासाराम के कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह और सासाराम के गांधी चौक धर्मशाला रोड पर जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर जावेद अख्तर ने झंडा फहराया। उसके साथ ही अध्यक्ष ने कहा इस देश के लिए जो भी कुछ किया है कांग्रेस ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सासाराम के विकास जो भी हुआ है वो मीरा कुमार और जगजीवन बाबू की देन है और छेदी पासवान ने कुछ नहीं किया। और क्या कुछ कह रहे हैं जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष, सुनिए आप इस वीडियो में। इस स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम कांग्रेस के नेतागण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इस जिले से जुटे हमारे अभिभावकगण, पत्रकारगण, भाइयों एवं बहनों, आज इस सासाराम की शेरशाह की धरती पर बाबू जगजीवन राम, पंडित गिरीशनाथ मिश्र, सुंदरनारायण बाबू, इसकी पावन धरती पर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मान्यवर, आज पूरा देश स्थापना दिवस मना रहा है और इस देश के लिए जो भी किया है हमारे कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे कुछ भी लोग झूठा बात बोले, झूठी आरोप लगावे, प्रोपेगेंडा फैलावे, लेकिन इस देश के लिए जो भी कुछ किया है हमारे कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री में नेहरू जी बने थे, इस देश को अंग्रेजों ने बर्बाद करके चला गया था। देश में कुछ था ही नहीं। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, खुशहाल भारत बनाने के लिए। उन्होंने पहले किसानों के खेत में खाने भरण नहीं होता था, उन्होंने नदियों में बड़े बड़े बांध बनवा करके गांव-गांव में पानी भिजवाए। आज जिसके चलते किसान आज खेती कर रहे हैं। पहले गांव-गांव में स्कूल नहीं था, गांव-गांव में सरकारी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, आज जितने भी कॉलेज कॉन्वेंट कॉलेज सब कांग्रेस का दिन है। पूरे देश में फैक्ट्रियों का जाल कांग्रेस ने बिछवाया, करीब पूरे देश में। लेकिन जब भाजपा आई तो करीब 5 लाख फैक्ट्रियां बंद कर दी। एक भी फैक्ट्री खोली तो नहीं, लेकिन 5 लाख फैक्ट्रियां बंद करी झूठे आरोप लगा करके। इस देश में जितने भी कॉलेज हैं, आज ITM जितने भी बन रहे हैं हमारे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े अस्पताल, सब कांग्रेस का दिन है। आज गांव का विकास शहर के तौर पर राजीव गांधी का दिन है। उन्होंने सर्वप्रथम गांव का दौरा किया था, उन्होंने महसूस किया कि गांव का भी विकास शहर के तौर पर होना चाहिए। उन्होंने संविधान में संशोधन करके सीधे पैसा गांव में भेजा, जिससे गांव का विकास शहर के तर्ज पर, गली नदी का पक्कीकरण, विद्युतीकरण राजीव गांधी का दिन है। केवल बात बनाने से, झूठा आरोप लगाने से, प्रोपेगेंडा फैलाने से देश नहीं चलता। इस देश के लिए जो भी किया है कांग्रेस ने किया है। और आज मैं इस अवसर पर मैं लोगों से आह्वान करता हूं, आज यहाँ पर सासाराम में एक नहर बनवाए हैं जगजीवन बाबू ही, जिस पर हजार गांव आज खेती करते हैं। कहाँ लोग किया है कुछ भी काम? एक भी बतावें। आज जो भी किया है कांग्रेस ने किया है। आज रेलवे स्टेशन में आके देखिए, मीरा कुमार का दिन है। एक भी बताए भाजपा के लोग सासाराम संसदीय क्षेत्र में कोई काम किए हो? जो भी किए हैं जगजीवन बाबू, मीरा कुमार ने किया है। और आज मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग अगर कांग्रेस को नहीं लाइएगा तो भाजपा इस देश को समाप्त कर देगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या स्थापना दिवस पे हमारे बीच मौजूद है
रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद सिंह जी और हमारे तमाम वेल विशर जितने भी हैं कांग्रेस के, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम लोगों का। आज स्थापना दिवस है और अंग्रेज़ों के बहुत ही अत्याचार और जुल्म से ऊब करके हम भारतीयों ने एक स्ट्रेटजी तैयार की कि हमें उनसे लड़ने के लिए एक संगठन बनाना होगा। और आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के एक महाविद्यालय में ह्यूम जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स थे नागालैंड से, तो उन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें 72 लोग शामिल हुए और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी का नाम दिया गया उसको, और उस पर वो फिर आगे चल कर के फोकस किया गया और हिंदुस्तान में तमाम जगह जा करके लोगों को एकजुट किया गया। और ये जो विरोधी दल हैं जो ये कहते हैं कि मैं देशभक्त हूँ और देश के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, जब इन लोगों के पास गए तो उन लोगों कहा ने कि 5, 15, 50 और 72 लोग क्या ये देश को आज़ाद कर पाएंगे? मैं साथ नहीं आऊँगा शायद, लेकिन फिर भी हमारे नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने बहुत कोशिश और शहादत दे करके इस देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद सरहदें खुली थी और कुछ भी हिंदुस्तान में था नहीं बंटवारे में, चूँकि बहुत सी चीज़ हट गई थी। और पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जो हुए और राष्ट्रपति और फिर वो शिक्षा मंत्री वगैरह ने मिल करके इस हिंदुस्तान को कहे जाने वाली जो है सोने की चिड़िया है वो फिर से जो है ना वो चहचहाने लगी और विश्व में एक बड़ा नाम हिंदुस्तान का और एक बहुत बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा दान नाफिज किया गया। और बहुत मज़े में वो सारी यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए पढ़ने लिखने और सारी कुछ व्यवस्थाएं हुई। मैं पूछना ये चाहता हूँ जनता से कि आखिर क्या कमी थी कि आपने कांग्रेस को नकार दिया? मैं समझता हूँ कि आप ठीक से इस बात को समझ नहीं पाए। अगर महंगाई एक मुद्दा था तो पूरे विश्व में अगर आप सर्वे करेंगे अमेरिका, लंदन, जापान या कोई भी गैर मुल्क का, तो आप देखेंगे कि जिस रेशियो में अमेरिका में महंगाई बढ़ी उसी रेशियो में हिंदुस्तान में भी महंगाई बढ़ी। लेकिन चूँकि चलिए ये आपका अपना फैसला था, आपने बदला, लेकिन बदलने के बाद आप देख भी रहे होंगे, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हिंदुस्तान की थू-थू हो रही है पूरे विश्व में। और जैसा कि आपने वादा किया था, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी काम आपने अच्छा नहीं किया, बहुत ख़राब हालात है, महिलाएं सेफ नहीं है और बहुत बुरा हाल है एजुकेशन का, किसानों का आपने ऋण जो दुगना करने की बात कही थी, बेचारे किसान मारे जा रहे हैं, खून पसीना कर करके उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन खैर टीपू सुल्तान की तरह एक बंदा कांग्रेस में जो राहुल गांधी की तरह वो जो अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जो ऐतिहासिक यात्रा उनकी आप देख रहे हैं, वो फिर से पुनः ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं हम सेकंड पेज, और ये मुंबई से जो वो तक जाएगी और हमें लगता है कि इस एरिया से, इस रास्ते से भी वो जाएंगे। मैं आज के दिन आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस रैली में आप भी साथ दें, तमाम लोग साथ दें और फिर से पुनः सरकार कांग्रेस की लाने के लिए आप वचनबद्ध हो, कोशिश करें, तभी इस देश का निदान होगा, इस देश की तरक्की हो। मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी आज के डेट में वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर सर्वे किया जाए तो 1 to 10 लीडरों में राहुल गांधी जी का नाम हो रहा है और वो एक रिकॉर्ड जो बना है विश्व में कि एक एमपी के सदन में जाने से जिस कदर जो है ना लोगों का हुजूम देखने को मिला है, इतिहास गवाह है, विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ठीक है, ग्राफ थोड़ा कम हुआ था कांग्रेस का, लेकिन आज तो हम सबसे
बड़े हैं, सबसे ऊपर है, चल रहे हैं, सबका सहयोग भी मिल रहा है। किसान, मजदूर, बच्चे, सारे लोगों की एक आवाज़ है कि कांग्रेस को आना चाहिए, तभी इस देश का निदान होगा और सब कुछ बढ़िया होगा और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा।